हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे, उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कितनी कट ऑफ मार्क्स रहती है, टोटल कितने सीट्स हैं, कैसे आप तैयारी करेंगे, हर एक बात आपको बताई जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप यूपी में डिप्लोमा इन फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल करना होगा। यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं बशर्ते, लेकिन आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म फिलअप करना होगा, जिससे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का भी दो कैटेगरी होता है, ग्रुप E1 एंड ग्रुप E2। यदि आप 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हैं, आपके 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं तो आप E1 का फॉर्म फिलअप करेंगे। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं तो आप E2 का फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर बात आती है कि आखिर हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कंप्लीट 12th किए हुए हैं, 12th के बाद ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अभी फिलहाल फॉर्म फिलअप हो रहा है। आज है 16 अप्रैल, लास्ट डेट है 17 अप्रैल। आप यदि अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए तो सबसे पहले आप यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की फॉर्म फिलअप करें। यदि आप बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपको ग्रुप E1 का फॉर्म फिल करना है। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो ग्रुप E2 का फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं हम लोग आखिर क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो आपको बता दें कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो टोटल मार्क्स होता है 400 और नेगेटिव होता है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर काट लिया जाता है। फिर हम अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बता दें कि फिजिक्स में जैसे कि आप E1 ग्रुप से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन। ठीक उसी तरीके से यदि आप E2 ग्रुप से हैं तो आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा। इसमें आप कितने मार्क्स ले आ सकते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन का चांस बन सकता है, तो आपको मिनिमम 250 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पे सीट्स बहुत कम हैं, अंडर 200 ही सीट्स हैं, इसलिए थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है। तो आप टारगेट 250 प्लस का रखेंगे और ये टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से अचीव किया जा सकता है। कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको, यदि आप E1 ग्रुप से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको बायोलॉजी के कंप्लीट सीरीज की तैयारी कराई जाती है। कंप्लीट सिलेबस की तैयारी मैं खुद करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के द्वारा। इस सीरीज को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो बायोलॉजी का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी में आपको कुछ नहीं, बस इस सीरीज को कंप्लीट वॉच करना है। फिर मैं रिवीजन सीरीज चला रहा हूं, उस रिवीजन सीरीज को भी बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलो करें, मतलब रिवाइज करते रहे। बायोलॉजी को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा तो वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आपको NCERT रीड करना है, क्लास 11th एंड 12th की NCERT। बिल्कुल हिंदी मीडियम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप हिंदी मीडियम में NCERT को रीड करेंगे और मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, यदि आप मैथ कैंडिडेट हैं तो आप इस तरीके से मैथ खुद से भी पढ़ सकते हैं, कहीं अलग नहीं पढ़ना है। जो आप 11th 12th में पढ़े हैं उसी सिलेबस से आता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं बचा। आपका एग्ज़ाम है 6 to 9 जून। जैसा ग्रुप होगा आपका, उस हिसाब से एडमिट कार्ड पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। सारे नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आखिर कैसे तैयारी करें। अभी से ज़्यादा समय नहीं है, जिससे कि फिजिक्स केमिस्ट्री हम कंप्लीट NCERT नहीं पढ़ सकते हैं। आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि अगर टाइम बहुत कम है। क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किए हैं तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए, हम लोग आपके लिए, हमारी टीम ने उदित फार्मेसी नाम के प्ले स्टोर पे ऐप रखा है।
उस ऐप को यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको डी फार्मा बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से एक कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, ये चारों सब्जेक्ट्स के यदि आप ग्रुप E1 से हैं, E2 से हैं, दोनों बच्चे फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस कोर्स में एनरोल होना है और इस कोर्स में आपको बायोलॉजी तो मैं पूरे अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेनली आपको इस कोर्स को प्रीफर करना है। यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स रेडी किया है, हैंड रिटेन नोट्स है जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट है। आपको ज़्यादा अभी नहीं पढ़ने का टाइम है, कम से कम पढ़िए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है। तो आपको उस नोट्स को पढ़ना है, वहां पे उस नोट्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जिससे कि आपको एनालाइज हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, आप मॉडल पेपर को भी देख के एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको काउंसलिंग तक में हेल्प करेंगे हम लोग यदि आप इस कोर्स में इनरोल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हुआ, ये उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको क्या करना है, बायोलॉजी के लिए हमारे रिवीजन सीरीज प्लस 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो करना है, प्लस एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की पढ़नी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, उदित फार्मेसी प्ले स्टोर पे ऐप है, उस उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स होगा, उस कोर्स में इनरोल होइए। इस कोर्स का बहुत मिनिमम प्राइस रखे हम लोग 299 रुपीज़, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल है। इस कोर्स में आपको ये मिल जाएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यदि आप वो पढ़ते हैं तो अच्छी खासी आपके मार्क्स आ सकते हैं, कम से कम 280 तो आप जरूर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा वास्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बात करें, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो अच्छा खासा पैसा लगता है, वो आपको भी पता होगा। तो क्यों ना अभी आपके पास समय है 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का, तो इस 1.5 से 45 डेज मिनिमम तो है ही। तो 45 डेज में आप क्यों ना इस 300 के इन्वेस्ट के साथ आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एक चांस देख लीजिए, हो सके आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टफ है, इसमें सीट कम है। अरे भाई, बहुत बच्चे छोड़ते हैं, इसका मतलब है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बच्चे छोड़ते हैं मतलब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है और आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। आपको बस इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको 100% है कि कॉलेज मिलेगा। और आपको पता है कि मैं बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज करवा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लीट मई के कंप्लीट होते होते मैं आपको बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस पढ़ा चुका हूँगा और साथ ही साथ कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन, कम से कम 2 टाइम पूरे कंप्लीट सिलेबस को मैं ख़त्म करूँगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको अभी नोट्स पढ़ने हैं, वो भी एग्ज़ाम रिलेवेंट, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, आप इसी तरीके से फोकस होकर तैयारी करते रहिए, आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। और भी कोई क्वायरीज़ हैं? और हाँ, यदि आप अदर स्टेट से हैं, यूपी से नहीं हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, पहले मैं बता दूं कि इस फॉर्म यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का लास्ट डेट है 17 अप्रैल और आज है 16 अप्रैल। यदि आप फॉर्म अभी तक भी फिलअप नहीं किए हैं तो जाके सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। यदि आप अदर स्टेट से हैं, जैसे कि बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, एमपी से हैं, तो आप भी क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपके काउंसलिंग का अलग क्राइटेरिया होगा। पहले 3rd राउंड तक काउंसलिंग सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही करेंगे और 3rd काउंसलिंग के बाद तक अगर कोई सीट बचती है तो उसमें अदर स्टेट के पार्टिसिपेंट्स भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप यदि अदर स्टेट से भी हैं तो आप एग्ज़ाम दे के देखिए, हो सके आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के बारे में और आशा करते हैं आपको सही तरीके से तैयारी करेंगे, आप लोग मन से पढ़ेंगे, थोड़ा मेहनत कीजिए, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा।
मतलब 45 डेज आप यदि मन से पढ़ते हैं तो आप कम से कम 2 लाख रुपया ज़रूर सेव करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में बहुत भारी रकम लगता है फार्मेसी करने में, ये आपको पता होगा। तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर आपका रिलेवेंट डाउट होगा तो मैं खुद आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो ओके, मिलते हैं फिर आज के शाम वाले वीडियो में। आज के शाम में हम लोग रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, ओके, बाय।